हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का कुछ वीडियो जो होने वाला है, हम बात करने वाले हैं कि हम जो ट्रेडर्स हैं, जो न्यूली बिगनर ट्रेडर्स हैं या अभी हाल ही में साल 2 साल 3 साल पहले भी ट्रेड स्टार्ट किया है, तो हम बड़ा पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो बड़ा पैसा किस लिए नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे और आपके बीच में। प्रोबेबिलिटी ये है कि जैसे देखिए, मार्केट के अंदर चार चीज़ें होती हैं। जो चार चीज़ें कॉमन है वो आपको हर जगह मिल जाएगी कि एक छोटा लॉस, एक छोटा प्रॉफिट, एक बड़ा लॉस, एक बड़ा प्रॉफिट। तो एक स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। वो स्ट्रेटजी आपके ऑप्शन में उसको अप्लाई मत करिएगा कहीं पे भी। मतलब ऑप्शन में तो किधर से भी नहीं बन सकता। हम इसको अप्लाई कर सकते हैं सेलिंग में, ठीक है ना। सेलिंग साइड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में कर सकते हैं, परपेचुअल मीन्स क्रिप्टो में कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों में और फ्यूचर्स में कर सकते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं, सेलिंग में। सेलिंग अप साइड डाउन साइड दोनों साइड में हो सकती है, वो आपको ऑप्शन में पता होगा। ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। और शेयर्स पे भी कर सकते हैं। जो शेयर्स आपके होते हैं ना NSE BSE में भी आप इनको भी फाइंड करके इनमें भी इस तरीके से काम कर सकते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो मैंने एक ट्रेड बना रखा था। इस ट्रेड का लॉजिक मैंने ऑलरेडी बता रखा है टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप चाहें तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं, फिर आपको आगे दूसरी दूसरी चीज़ों में आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ पर हम एक कैंडल लगाते हैं 1 डे का। यहाँ पर जो भी एक कैंडल है वो 1 दिन का है। चलिए थोड़ा सा चार्ट चेंज कर लेते हैं। इस पर एक्चुअली मैं कुछ करना नहीं चाह रहा हूँ, इसको छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम चार्ट चेंज कर लेते हैं। फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर मार्केट में आते हैं, बिटकॉइन का चार्ट लेते हैं। हमें इन सब चीज़ों का भी यूज़ करेंगे, आप वीडियोस देख लीजिएगा तो कैसे यूज़ करना है आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 1 डे का एक कैंडल हमने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है ना। एक कैंडल यहाँ पर 1 दिन का है। तो हमें क्या कैसे हम बड़े मोमेंट को का आपने कभी इतना बड़ा मोमेंट लिया है मार्केट से? क्या आपने ऐसा मोमेंट कभी मार्केट से लिया है? क्या कभी आपने ऐसा मोमेंट मार्केट से लिया है? ऐसा लिया है? इन चीज़ों को कभी आपने कैप्चर किया है क्या? इन चीज़ों को कभी आपने कैप्चर किया है? ये जर्नी आपने कभी कैप्चर की है? अगर नहीं की है तो बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझना है आपको। ये आप 1 डे पर 1 आवर 4 आवर पे इन टाइम फ्रेम्स पे काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ समझिए हमारी, मैं कह रहा हूँ एक ये एक सेलिंग जोन है, सॉरी बाइंग जोन है, और ये एक सेलिंग जोन है। अब इस सेलिंग जोन पर 1 दिन का एक कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनता है, ठीक है ना। इस जगह पे एक कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनता है। 1 डे का एक कैंडल यहाँ पर ग्रीन है, ठीक। अब अगले दिन एक कैंडल यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। एक कैंडल यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन कलर का बन गया, ठीक है ना। अब अगले दिन एक कैंडल यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ और जो कि ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। ऊपर मान लेते हैं यहाँ तक गया,
आपने इस जगह पर बाय किया, इस जगह पर आपने बाय किया और यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक। फिर ये ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ तक गया, फिर आपने इस जगह बाय किया और इस जगह पे आपने फिर सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ ना, फिर एक डे का एक कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है ना, 1 डे का एक कैंडल क्लोज हो गया। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं अपना कैमरा दूसरी साइड में कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, दिख नहीं रहा होगा, ठीक। तो आपने क्या किया, इस जगह पर फिर से बाय कर लिया और यहाँ पर जाके फिर से सेल कर दिया, मीन्स आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ पर एक कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, इस जगह पे एक कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, इस जगह पे। अब यहाँ पर आपने बाय किया था और इस जगह पे आपने एसएल लगा रखा था, आपका एसएल आके हिट कर गया। फिर आपने इस जगह पे लॉन्ग का पोजीशन लिया, फिर मार्केट थोड़ा सा और नीचे आया, रीटेस्ट कर दिया और यहाँ पे फिर आपका एसएल लग गया। मीन्स इस कैंडल में जितना आपने प्रॉफिट किया था, अगली ही एक दिन की कैंडल ने आपका एसएल दे दिया। मान लेते हैं इस जगह पे आपने 10K का प्रॉफिट किया था, इस जगह पे 10K का प्रॉफिट किया था, ठीक है ना। इस जगह पे आपका 10K में मान लेते हैं 7-8 हज़ार 5 हज़ार का कुछ लॉस हो गया, ठीक है ना। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, आप या और लोग क्या कर रहे हैं, बार बार पोजीशंस को ले रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, ले रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉफिट किसका हो रहा है, इसका प्रॉफिट हो रहा है ब्रोकर को, ठीक है ना। तो अभी बहुत ध्यान से समझिएगा हमारी चीज़ों को, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, फिर से नहीं मीन्स उसके आगे का बताता हूँ। ये आपका बाइंग जोन है, ये आपका सेलिंग जोन है। क्यों ना हम एक काम ऐसा करें कि एक कैंडल, एक मान लेते हैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल एक आई, ठीक है ना। अब मानते हैं मार्केट यहाँ से नीचे गिरता चला आ रहा था, ठीक है ना, इस जगह तक गया और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, अगली कैंडल ग्रीन बन गई। अब नीचे आप चेक करिए क्या वैल्यूम है आपके पास। अगर वैल्यूम आपकी 14 SMA के ऊपर है तो मीन्स वैल्यूम है आपके पास, अच्छा वैल्यूम है, डन। क्यों ना हम यहाँ पर इस जगह पर एंट्री का प्लान करें, ठीक है ना। 1 आवर पे भी आप कर सकते हैं, 4 आवर पे भी आप कर सकते हैं, आप किसी पे भी कर सकते हैं, 1 आवर 4 आवर 1 डे, इन तीनों में। और ये काम आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग हो गया, फ्यूचर बाय कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं इन स्ट्रेटेजी में, लेकिन ऑप्शन नहीं करने का इस पर, है ना। तो चलिए बताते हैं, यहाँ पर एंट्री कर लें और इस कैंडल का जो लो हो या इस कैंडल का लो हो जिसका ज़्यादा बड़ा लो होगा, मान लेते हैं इसमें वीक निकली हुई थी यहाँ तक और इसमें एक वीक निकली हुई है यहाँ तक, तो इसका एसएल लेंगे। अगर इसकी वीक आपको प्रॉपर लग रही तो इसका एसएल लेंगे। तो आपकी एंट्री यहाँ हो गई और एसएल आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी नेक्स्ट कैंडल बनने की, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर मार्केट ओपन करेगा, हो सकता है नीचे जाए, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद हो सकता है यहाँ पर क्लोज कर दे, एक डोजी टाइप की कैंडल बना दे, प्रोबेबिलिटी है बनाने की। या हो सकता है नेक्स्ट कैंडल आपकी यहाँ पर फुल बुलिश भी बन सकती है, ठीक है ना। फिर होने के बाद में हो सकता है यहाँ पर मार्केट एक और बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर बना दी। तो ये मोमेंट आप इस स्ट्रैटेजी से आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। इस स्ट्रैटेजी से, ये टेक्निक सिर्फ एक बता रहे हैं, इसको हम बाइंग और सेलिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सेलिंग में भी क्या रहेगा, और इस देखिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग में आप जो आपका एसएल बनेगा, एसएल मान लेते हैं 10 पॉइंट का बना, तो आप जो प्रॉफिट लेंगे वो कोशिश करेंगे 2x या 3x से ऊपर शॉर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है ना।
शॉर्ट में इससे ऊपर आप नहीं जाना है, मत जाइए। आपका मन, आपकी मर्जी, आपका पैसा, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लेकिन कोशिश करना 2 से 3x से ऊपर, या लास्ट मोर देन 4x। आपने 10 रुपये का लॉस रखा तो 40 रुपये का प्रॉफिट के लिए हम बैठ सकते हैं, या 20 रुपये 20 का प्रॉफिट करने के लिए बैठ सकते हैं, 30 का प्रॉफिट करने के लिए बैठ सकते हैं, 40 रुपये का प्रॉफिट करने के लिए बैठ सकते हैं। बड़ा प्रॉफिट के लिए फ्यूचर में और नहीं बैठना है, नहीं बैठा जा सकता, बाकी आपका इच्छा, आपकी मर्जी। चलिए, अब लॉन्ग में क्या है? लॉन्ग में हम 2x से लेके हम जा सकते हैं, मतलब 2 है, 5 है, 10 तक जा सकते हैं। अगर आप लंबा प्लान कर रहे हैं तो 10 तक जा सकते हैं, लेकिन 10 तक जाने के लिए आपको वीकली पे भी एनालाइज करना होगा। 5x तक जाने के लिए आप डे पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर दें इस जगह तक, ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। चलिए, अब वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मान लेते हैं मार्केट इस जोन में कहीं पर था, ठीक है ना, इस जोन में कहीं पर था, ये जोन एक मार्केट ने बनाया, ठीक है ना, ये जोन, ठीक है ना, इस जगह पे मार्केट ने एक जोन बनाया। अब इस जोन को देखिए कितनी बढ़िया अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, ठीक है ना, बहुत अच्छी कैंडल से मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। लेकिन अगर इस कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना, इस बड़ी वाली कैंडल पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो देख लीजिए, आपको ट्रेड लेने से पहले आपको ये देखना है कि जो स्टॉप लॉस मेरा प्रॉपर बन रहा है, क्या उस स्टॉप लॉस को हम प्रॉपर ले सकते हैं, या हमारी कैपिटल या हम उतनी कैपेसिटी है क्या मेरी। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए, ओके। तो अब देखिए, क्या इतने कैपेबल हमारी कैपेसिटी या हमारा कैपिटल है कि हम इतना बड़ा लॉस ले सकते हैं। सबसे पहली बात इसको चेक कर लीजिए। अब इसको चेक कर लीजिए, इसको चेक करने के बाद में हम यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर बनाते हैं। मान लेते हैं ये आपका लॉन्ग का पोजीशन बन गया और इसका नीचे का स्टॉप लॉस है, ठीक है ना, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस है। आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पर 6376 पॉइंट्स का बन रहा है, मीन्स 6% का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो 6% का स्टॉप लॉस अगर आपका बन रहा है, अगर 1:2 का हमें प्रॉफिट चाहिए तो 6 दूनी 12, यानी 12% का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो ये देखिए आपका टारगेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, लगभग 26 दिनों में आया, 26 दिनों में आया, लेकिन आ गया। बड़ा प्रॉफिट चाहिए ना, ऐसे ही मिलेगा। आप सोचो इस जगह पर आप एंटर कर जाओ, है ना, और इतना बड़ा आपको प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आपको एसएल तो प्रॉपर देना पड़ेगा। एसएल प्रॉपर देने का मतलब ज़रूरी नहीं मार्केट हर बार आपका स्टॉप लॉस ही ले जाए, नहीं, लेकिन सही ट्रेड बनाने का प्लान आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो ये देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, देखिए इस स्ट्रैटेजी को अपनाने से पहले आपको कुछ काम करना होगा, है ना, कुछ काम करना होगा। सबसे पहले आपको देखिए एक बार ट्रेंड आपको देखना होगा कि ट्रेंड क्या है। उसके बाद में आपको ये देखना पड़ेगा क्या स्ट्रॉन्ग
जो मोमेंट है आपका वो स्ट्रांग है या नहीं है, ये देखना होगा। मीन्स कि जैसे मान लीजिए अभी क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आप चार्ट आपको सही से देखना नहीं आता, तो ऐसा नहीं कि ऐसा जाके घुस के अंदर चार्ट के अंदर घुस के नहीं जाना है। और देखिए क्या यहाँ पर कोई भी, अब एक चीज़ आप एक चीज़ समझिएगा कि क्या इस फॉल में कोई भी कैंडल, एक कोई बहुत अच्छी कैंडल बनी है इस वाले में पूरा में, देखिए क्या कोई बहुत अच्छी कैंडल बनी है? हाँ बिल्कुल बनी है। ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी है, एक और स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी है। तो अब ये देखिए जो लोग इस तरीके से एंटर करते हैं उनका ऐसा, ये देखिए यहाँ पर ले जाके उसके बाद में ये देखिए फॉल दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, आपको कैंडल्स को समझना आना चाहिए। तो कैंडल्स क्या ना, अब जैसे डाउन ट्रेंड के बाद में ये देखिए डाउन ट्रेंड के बाद में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, क्या आप इस पे अगर बाय कर लेते और इसका आप एसएल लगा देते, तो अब देखते हैं कि एसएल आपका बनता है या कटता है कि नहीं कटता है। एक चीज़ ये समझिए, ठीक है ना, एक चीज़ इसको समझते हैं। इस कैंडल पे अगर कहीं बाय कर लेते तो क्या हमारा टारगेट आता? तो लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग को हमने बाय कर लिया और यहाँ पे 5% का हमारा एसएल बन रहा है, क्या 10% का हमारा प्रॉफिट आएगा? 10% का प्रॉफिट, ये देखिए बिल्कुल आ गया। देखिए ये आप कैप्चर ऐसे नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का मैं प्रॉमिस देता हूँ। ये कैप्चर करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा, है ना। और शॉर्ट की वीडियो में जाके और मैं बहुत अट्रैक्टिव वीडियोस बना दूँ, नहीं, मेरे से नहीं हो पाता। और मैं ऐसी जो देसी तरीके से ही समझाने का मैं कोशिश करता हूँ, और कोशिश कीजिए आपको भी समझ में आएगा। ऐसे ही हम बेरिश ट्रेंड में भी काम कर सकते हैं। बेरिश ट्रेंड का भी मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं यहीं पर ले लेते हैं, कहीं दूर नहीं जाते हैं, यहीं पर ले लेते हैं। शॉर्ट ट्रेंड में मान लेते हैं ये कैंडल एक अच्छी रेड कैंडल बनी है, ये देखिए ये अच्छी रेड कैंडल बनी है। अगर इसका हम टॉप का एसएल रखते तो लगभग में 2% का हमारा एसएल बन रहा है, और क्या 4% का प्रॉफिट आएगा? हाँ ये देखिए 4% का प्रॉफिट अगले एक और दो अगले 2 डेज में आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है ना। ऐसे ही हम आवरली टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं। और इन चीज़ों को आप स्टॉक में, जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ उसको आप स्टॉक्स में, ऑप्शन में नहीं करना है, ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हैं, ऑप्शन फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं। इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। चलिए अब इसका और बैक टेस्ट करते हैं छोटा सा, क्योंकि बैक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रखेंगे। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह भी देखते हैं, लगाना नहीं जानते हैं, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब ये देखिए एक सपोर्ट यहाँ पर कहीं पर बन रहा था, ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ से एक सपोर्ट बन सकता था या है, ठीक है ना। अब मान लीजिए सपोर्ट पे ये देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड बनी, रेड के बाद में फिर ग्रीन बनी। तो अब देखिए रेड वाली कैंडल को ग्रीन वाली कैंडल ने एंगल्फ कर लिया और यहाँ पर बाइंग वाला कैंडल बना दिया। बाइंग का कैंडल का मैंने आपको बताया था, बाइंग के कैंडल का सेटअप। अब इस जगह पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया, शॉर्ट में मैंने जो बताया ना कि 2x 3x तक ही जाना है, और लॉन्ग में हम 10x तक भी जा सकते हैं,
ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में देखा जाए तो हमारा रिस्क कितना बन रहा है, मतलब लॉन्ग में हमारा रिस्क कितना बन रहा है, 2% का रिस्क बन रहा है। अब 2% के बाद में क्या, देखिए यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी, ये कोई बताने वाला, कोई देने वाला नहीं है। अब मान लेते हैं कि इसमें अभी आपका 2% का लॉस हो रहा है, तो 4% का प्रॉफिट आपका यहीं पर मिल गया, और 4% का प्रॉफिट आपको मार्केट ने 1 2 3 4 चौथे दिन दे दिया, ठीक है ना। ये लिख के ले लो, ये पूरे यूट्यूब में, इंटरनेट पे कहीं पर आपको ये नहीं बताने वाला, कोई नहीं बताने वाला। ये सिर्फ एक सेल्फ स्टडी है, और ये आपको 110% काम करेगी, इसी में बड़ा पैसा बनेगा। और इसमें पता है, कमियां निकालने से अच्छा है कि आप इसको और मॉडिफाई करें, और इस पर और काम करें, और इसको और बेहतर बनाएं। चलिए, अब अभी 2% का लॉस, स्टॉप लॉस ले रहे थे, तो 4% का प्रॉफिट आ गया, 6% का आ गया, 7 क्या 8 क्रॉस करता है, हाँ दोस्तों परफेक्ट, लगभग में 8% का प्रॉफिट आ गया। मीन्स आपने 20 रुपये का लॉस लिया था, और 160 रुपये, मतलब 160 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप इसको और होल्ड कर सकते हैं, और होल्ड कर सकते थे, मीन्स ये लॉस आप ये लॉस आप ले सकते थे, और लॉन्ग टर्म में भी जा सकते थे, तो अभी तक आपको 14% का प्रॉफिट हुआ। मतलब कि अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाते, ठीक है ना, 20,000 रुपये का लॉस सह सकते थे, ठीक है ना, तो अब तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके 1 लाख रुपए के 14 लाख रुपए बन जाते हैं, ठीक है ना। मैं होप नहीं जगा रहा हूँ, मैं एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, जिस सिस्टम को मैं फॉलो करता हूँ, मैं सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करना बता रहा हूँ। वीडियो बोरिंग ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो समझना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ऐसा आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और आपसे मैं ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ दोस्तों, डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला। यूट्यूब पर इकलौता एक वीडियो आपको ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ और भी लोग हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। जैसे अभी कुछ लोगों ने इन्वेस्टिंग मतलब आते ही आते स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीद करके होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, उनके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, आइए मार्केट में सीखिए, एक एडवाइज़र होगा आपका, लीगल एडवाइज़र जो भी हो, आप उसको हायर कर सकते हैं या उनसे सलाह ले सकते हैं, और उनके कहने पे या उनसे पूछ के आप एडवाइस लेके आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक राय क्या है आपसे, कि जैसे आप मार्केट में आए, मार्केट में इन्वेस्टिंग पर्पज़ से आए, ठीक है, अच्छी बात है, करिए इन्वेस्टिंग। आप एसआईपी कर लीजिए, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो जैसे कैंडल्स के बारे में नहीं पता, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता, वैल्यूम नहीं पता, ईएमए नहीं पता, तो मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले इन चीज़ों को सीखें, तब इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करके, जैसे मान लीजिए मेरा स्टार्टिंग कैपिटल 2 लाख रुपए है, अब 2 लाख रुपए लगा दिया, अब हर कोई तो राकेश झुनझुनवाला नहीं बन जाएगा ना, कि उसका टाइटन का शेयर 5 रुपये का और 5,000 का पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप पहले 2 लाख की कैपिटल को आप मंथली 10% 5% से उसको ग्रो करना स्टार्ट कीजिए, है ना। बाई सेल जो भी आपको करना है, स्टॉक्स पे काम करना है, उस पे काम करिए। उस पे काम करने के बाद जब आपकी कैपिटल ग्रो हो जाए,
ग्रो हो जाए, मीन्स जैसे 2 लाख की कैपिटल को आपने 5 लाख पहुंचा दिया, उस प्रॉफिट में से आप 1 लाख रुपए का कोई शेयर, एक अच्छा शेयर जिसका पी रेशियो, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए, जो अच्छा हो, आपका जो एडवाइज़र भी बोले वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए। लेकिन अपनी कैपिटल का कुछ परसेंटेज तो कमाइए। अगर परसेंटेज नहीं कमाएंगे ना तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे आप ग्रो करेंगे, कैसे एक बड़ा पैसा बनाएंगे ना। तो ये सिर्फ एक एडवाइस थी। और बाकी अपने लीगल एडवाइज़र जो भी चीज़ें हों वो आप उनसे सीख लें। और यहाँ पर सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है, और ये कोई हम बाय सेल या कोई टिप्स या इन सब चीज़ों पे हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है, और आगे भी हमारी एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियोज़ आती रहेंगी। और यहाँ पर जो जैसे भी मैं ट्रेड करता हूँ बस उन चीज़ों को मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।